अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। रूस के वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान, कहा अफ़गानिस्तान और उसके गिर्द व नवाह में गैर इलाक़ाई अनासिर के बढ़ते हुए कार्रवाइयों पर तशवीश। यूरोपीय मुल्क स्वीडन, जहां बच्चे खुद को किराए के कातिल के तौर पर कर रहे हैं पेश। मुत्तहिदा अरब इमारात की कौमी फ़ज़ाई कंपनियों का बड़ा बयान, कहा रवा साल की चौथी छमाही के दौरान इमारात के लिए बुकिंग करवाने वालों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र इंतजाम किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा अगर किसी बड़े दिन की तातील एक रोज़ कबल देना इतना आसान है तो फिर हुकूमत दिवाली की छुट्टी एक रोज़ कबल देकर दिखाए। अमरोहा के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली का बड़ा बयान, कहा बापू के मुल्क में लिंचिंग की जो वाक़यात हो रहे हैं इससे हम दुनिया को क्या दे रहे हैं पैगाम। मोदी हुकूमत पर साधा निशाना। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में के गिर्द नवाह में बढ़ते हुए गैर इलाक़ाई अनासिर पर तशवीश है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वहाँ पे जो आबादी गैर इलाक़ाई लोग जो बढ़ रहे हैं उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अफ़गानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट के एक रोज़ा इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि गैर इलाक़ाई अनासिर अफ़गानिस्तान की जानिब ज़्यादा से ज़्यादा मुतहर्रिक हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा के पैगाम अफ़गानिस्तान पर रूसी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़मीर काबुलूफ ने इजलास में पढ़कर सुनाया। जुमा को रूस के शहर काज़ान में मुनक़्क़िद होने वाले मॉस्को फॉर्मेट पर 5वें इजलास में पाकिस्तान, रूस, चीन, इंडिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदों और आला अहदेदारों ने शिरकत की। अफ़गानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तक़ी ने इजलास में अपनी मुल्की नुमाइंदगी की, जबकि सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात और इमारात के नुमाइंदे ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक थे। पैगाम में रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इलाक़ाई ममालिक की कोशिशें सिर्फ इस सूरत में माने खैर साबित हो सकती है कि अगर नेटो ब्लॉक अफ़गानिस्तान में अपने 20 साला मौजूदगी और उजलत में इनखला के नताइज की मुकम्मल ज़िम्मेदारी उठाई। उन्होंने कहा कि मग़रिबी ममालिक जिन्होंने अफ़गान आवाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है उन्हें अब तामील नौ का ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उठाना चाहिए। वाशिंगटन अफ़गान बैंक के असासों को मुंजमद करना नुकसानदह है और इससे सिर्फ सूरत हाल बिगड़ रही है और आवाम अफ़गानों के पहले से ही मुश्किल हालात से ज़िंदगी मज़ीद पेचीदा बना हुआ है। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इजलास के अख्ताम पर जारी एलानिया में कहा गया कि फ़रीक़ैन ने अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों बिलख़ुसूस दाइश के बढ़ते हुए कार्रवाइयों से पैदा होने वाली सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। स्वीडन पुलिस ने इंकशाफ किया है कि मुल्क में ज़्यादातर बच्चे गैर कानूनी तौर पर उन लोगों से राब्ते में आ रहे हैं जो लोग गैर कानूनी तौर पर गलत कामों में मुलव्विस हैं, ताकि वो किराए के कातिल कॉन्ट्रैक्टर्स किलर के तौर पर अपनी खिदमत पेश कर सकें। फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे के मुताबिक स्वीडिश पुलिस की सरबराह की जानिब से यह बयान मुल्क में 24 घंटों के दौरान 3 अफराद के कत्ल के बाद जुमे के सामने आया। मुल्क भर में रिहायशी इमारतों और घर अक्सर धमाकों से लरस जाते हैं। फायरिंग के वाक़यात जो कभी सिर्फ पसमानदा इलाकों तक महदूद थे, आमतौर पर पुरसुकून समझे जाने वाले इस अमीरी मुल्क में अब अवामी मकामात पर भी मामूल बन चुकी है। पुलिस के सरबराह ने कहा कि हमें ऐसी सूरत हाल का सामना है जहाँ बच्चे खुद ही जुराइम पेशे ग्रोहों से रब्ता कर रहे हैं, मुजरिम बेरहम हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैंग के अफराद खुद भी लोगों से रब्ता करते हैं, अक्सर कम उम्र के बच्चों से, और उन्हें हथियार फराहम करते हैं और उन्हें हमले करने की जगह का भी पता बताते हैं। उनका इस हवाले से मज़ीद कहना था कि यहाँ तक के निशाना बनने वाले भी अक्सर नौजवान ही होते हैं। स्वीडन के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक सितंबर में फायरिंग और धमाकों के नतीजे में 12 अफराद मारे जा चुके हैं, जो कि स्वीडन में गुज़िश्ता 4 वर्षों के दौरान एक माह में होने वाली सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। रवा बस अगस्त के दौरान स्वीडन में 18 साल से कम उम्र 69 नौजवान को हिरासत में लिया गया था, जबकि 2 साल कबल इसी माह में ये तादाद सिर्फ 14 थी। मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ज़ाई कंपनी ने कहा है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद चौथी छमाही में बढ़ गई है। इसके पेश नज़र यहाँ पे बहुत सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। अल इमारात अल यौम के मुताबिक इमारती फ़ज़ाई कंपनियों ने कहा है कि परवाज़ों की तादाद बढ़ाने के साथ फ़ज़ाई बेड़े में मज़ीद तैयारी भी शामिल किए जा रहे हैं। अलावा अज़ी एयरपोर्ट्स की तादाद और तैयारी की नशिस्तों में भी गुंजाइश बढ़ाई जा रही है। फ़ज़ाई कंपनियों का कहना है कि बुकिंग के रुझानात बता रहे हैं कि आइंदा 3 माह के दौरान इमारात आने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसके असबाब के हवाले से बताया गया है कि इमारात में बड़ी कॉन्फ्रेंस, स्पोर्ट्स के मुकाबले और तफरीह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इमारात एयर में कमर्शियल ऑप्शंस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अदनान कासिम का कहना है कि एयरबस BA 380 के मज़ीद तैयारे सर्विस में शामिल किए जाएंगे। तैयारों में नशिस्तों की गुंजाइश बढ़ाई जाएगी।
सऊदी अरब से ट्रैफिक हादसात की खबर मौसूल हो रही है और उसमें कई अफराद ज़ख्मी भी हो गए हैं। सऊदी हिलाल अहमर एक्ट ने साबिक़ा ट्विटर पर बयान में कहा कि रियाद के अलमसानी डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक हादसात की इत्तला मिलने पर रिकॉर्ड वक्त में कार्रवाई की गई है। एक ज़ख्मी जिसकी हालत नाजुक थी एयर एम्बुलेंस के ज़रिए नेशनल गार्ड हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दीगर ज़ख्मियों को भी करीबी सेहत मराकज़ पहुँचाया गया है। कबल अज़ीर रियाद के अलमाल डिस्ट्रिक्ट में हादसे की एक ज़ख्मी जिसकी हालत नाजुक थी एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल ले जाया गया। दीगर ज़ख्मियों को एम्बुलेंसों के ज़रिए मुंतकिल किया गया। अलावा अज़ी बदीरा में गाफुल जवापिल पर ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। हिलाल अहमद की टीमों ने रिकॉर्ड वक्त में शदीद ज़ख्मी को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए बरीदा अस्पताल मुंतकिल किया। दीगर ज़ख्मियों को भी करीबी सेहत मराकज़ में पहुँचा दिया गया है। सऊदी अरब समेत दुनिया के चौथे सहमाही का सुपर मून कल शब यानी जुमा की शब देखा गया है। अखबार 24 के मुताबिक जुमा की शब दिखाई देने वाली सुपर मून अपनी हजम से तकरीबन 8% बड़ा और औसतन से तकरीबन 16% ज़्यादा चमकदार था। वाज़ेह है कि इससे कबल रवा साल अगस्त में सुपर मून और सुपर बैलू मून 2 मरतबा देखा गया था। जद्दा में फलकियाती सोसाइटी के सरबराह इंजीनियर माजिद अबू जहरा ने बताया कि सुपर मून मशरक़ी उफ़क़ से गुरूब आफ्ताब के बाद तुलू हुआ। ये गुलाबी या नारंगी रंग था। ये सारी रात देखा जा सकेगा। चाँद जो गुलाबी या नारंगी रंग का ज़ाहिर होता है तो वो कर्ज़ अर्ज़ के माहौल की वजह से है, जहाँ से चाँद की मनाक्स होने वाली सफ़ेद रोशनी नज़र आती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कल यानी ईद मिलादुन नबी के मौके पर हज़रत बल बाबा के दरगाह पर हाज़िरी थी और नमाज जुमा भी अदा की। उन्होंने जम्मू कश्मीर मुकम्मल अमन अमान आलम इस्लाम की सरबुलंदी आलम इंसानियत की बका लोगों की खुशहाली व तरक्की के अलावा दफ़ा 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ में फ़ैसला आने की दुआ की। उनके हमरा पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी और मुशीर मुदस्सिर शाह मीर भी शामिल थे। नमाज जुमा अदा करने के बाद उमर अब्दुल्ला भी हज़ारों आशिक़ान रसूल समेत मोए पाक आ हुज़ूर की दीदार से फैज़ हासिल किया। दर असना वहाँ मौजूद ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के सवालों का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत की तरफ से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तातील और एक रोज़ कबल दिए जाने को समझ से बाला तर करार देते हुए कहा कि इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मौजूदा हुक्मरानों को यहाँ के आवाम के एहसासात और जज्बात से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी बड़े दिन की तातील एक रोज़ कबल देना इतना ही आसान है तो फिर हुकूमत दिवाली की छुट्टी एक रोज़ कबल देकर दिखाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तातील का फ़ैसला एक रोज़ कबल करके यहाँ के आवाम के दिल को मजरूह किया है। इलेक्शन के इनाकाद से मुतालिक पूछे गए एक और सवाल का जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब इन लोगों की भाजपा में थोड़ी सी हिम्मत आए तब ये लोग यहाँ इलेक्शन कराएंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी के लीडर दानिश अली ने मोदी हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर मोदी के अंदर थोड़ी भी अगर शर्म है या उनके अंदर थोड़ी भी हया बाकी है तो वो अपनी चुप्पी तोड़े और वो उनका जवाब दें कि पार्लियामेंट में उनके ख़िलाफ़ जो नासिबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था इन पर मोदी जी मुकम्मल तौर पर खामोश क्यों हैं। अमरोहा से लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट दानिश अली ने जुमा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा में पेश आने वाले इस वाक़े को 8 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह हैरान और परेशान कुन है। इसके बरक्स उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही है ऐसे उन्होंने मीडिया को बताया है। और उन्होंने ये भी कहा कि आखिर ये इस मुल्क में हो क्या रहा है। उन्होंने कायदा ऐवान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उन्होंने ख़त लिखा है। वज़ीर आज़म ऐवान के लीडर हैं इसलिए उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। बापू के मुल्क में लिंचिंग के जो वाक़यात हो रहे हैं उससे हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने बीएसपी एमपी ने मिस्टर मोदी को लिखे ख़त में कहा कि उनको जान की ख़तरा है। उन्होंने कहा कि अवामी सतह पर इस तरह के रवैये की मजम्मत करना पार्लिमानी कार्रवाई के आला तरीन मयार को बरकरार रखने के लिए आपके अज़्म को ज़ाहिर करेगा। मिस्टर रमेश भदौरी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि मिस्टर मोदी ने अभी तक अपनी खामोशी नहीं तोड़ी। अगर मिस्टर भदौरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई तो मुल्क की जमहूरियत और आने वाली नस्लों के लिए इससे बड़ी तौहीन की और क्या हो सकती है। मिस्टर दानिश अली ने कहा कि पूरा मामला ईवान में हुआ तो कानूनी मुकदमा नहीं बनता, इसलिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को मिस्टर रमेश भदौरी को मुअत्तल करके कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करनी चाहिए। इसलिए मिस्टर मोदी को ख़त लिखा और कहा कि कम अज़ कम आपकी तरफ से एक बयान तो आना चाहिए। हम जमहूरियत के मंदिर में बैठते हैं, जो इस वाक़या का रहनुमा हुआ उसकी हम मसम्मत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का बयान ना आना जमहूरियत पर यकीन रखने वालों के लिए अफसोस का मकाम है। उन्होंने कहा कि जिस तरह नफ़रत की फ़िज़ा को फ़रोग़ दिया जा रहा है वह तशवीशनाक है। उनका कहना था कि हाल ही में दिल्ली में मामूल की बात पर एक नौजवान को सतून से बांध कर मारा गया। ये काम दारुल हुकूमत के अंदर हो रहा है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये ख़त लिखा है आज और मैंने इसमें उनसे 2-3 चीज़ ख़ास तौर से कही है कि a public statement from your office condemning such behavior and reaffirming your commitment towards maintaining highest standards of parliamentary proceedings
would be a long way in reassuring the entire country. आपके ऑफिस से, आपके मुंह से कम एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए कि हम जिस लोकतंत्र के इस मंदिर को के में हम बैठते हैं, उसमें जो ये घटना हुई उसको आप कंडेम करें, और हम जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है हमारी तरफ कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके की हेट स्पीच पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कोई बयान ना आना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, बहुत ही अफसोस की बात है। मैंने उनसे यह भी कहा है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आई अर्ज यू टू रिमाइंड ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड of decorum and conduct within the house, as the whole world looks upon us as a torch-bearer of parliamentary democracy. Such indecent incident should have no place in our democracy. क्योंकि इसके बाद भी अगर उनकी चुप्पी रहती है तो कहीं ना कहीं ऐसे रमेश बिदूड़ी तो एक हैं जो आपकी शाखाओं में सीख करके आते हैं, वो किस तरीके का आचरण वहां करते हैं, हो सकता है कोई और भी कल को इस तरीके का दुस्साहस करे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से ये कंडेम होना चाहिए। और मैंने फिर उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि आई रिक्वेस्ट दैट अकाउंटेबिलिटी शुड बी फिक्स्ड एट द अर्लीस्ट ऑन द reprehensible conduct of Shri Ramesh Bidudi, and he should be suitably punished so that no one can repeat such an act ever in the house. क्योंकि अगर इसको ऐसे ही हमने जाने दिया गया, हो सकता है बीजेपी में भी न फूल्स पैराडाइज की कोई कार्रवाई ना करके शायद उनको कोई राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरा एक कन्विक्शन है, मुझे ये यकीन है कि पीपल ऑफ दिस कंट्री विल नॉट टॉलरेट सच टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पार्लियामेंट। और वो लोग सब शर्मसार हैं आज, वो लोग भी जिन्होंने उनको वोट देकर के यहां पहुंचाया है। और ये सिर्फ मेरा मामला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र का मामला। मैंने उनको इसके बाद से जिस तरीके से धमकी भरे मैसेज। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रूस के वजीर खारजा का बड़ा बयान, कहा अफगानिस्तान और उसके गिर्द व नवा में गैर इलाकाई अनासिर के बढ़ते हुए कार्रवाइयों पर तशवीश। यूरोपीय मुल्क स्वीडन, जहां बच्चे खुद को किराए के कातिल के तौर पर कर रहे हैं पेश। मुत्तहिदा अरब इमारात की कौमी फ़ज़ाई कंपनियों का बड़ा बयान, कहा रवा साल की चौथी सहमाही के दौरान इमारात के लिए बुकिंग करवाने वालों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र इंतजाम किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा अगर किसी बड़े दिन की तातील एक रोज़ कबल देना इतना आसान है तो फिर हुकूमत दिवाली की छुट्टी एक रोज़ कबल देकर दिखाए। अमरोहा के रुकने पार्लियामेंट दानिश अली का बड़ा बयान, कहा बापू के मुल्क में लिंचिंग की जो वाक़यात हो रहे हैं, इससे हम दुनिया को क्या दे रहे हैं पैगाम, मोदी हुकूमत पर सादा निशाना। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स,
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827